इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज पैलेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ऑटोकैड में हमें एक स्पेशल इंटरफेस मिलता है जिसे पैलेट्स कहते हैं और इनमें से काफी पैलेट्स को हम कंट्रोल की और न्यूमेरिक कीज को प्रेस करके एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रॉपर्टीज पैलेट चाहिए तो आपको कंट्रोल की और 1 की को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा और आपको ये इंटरफेस मिलेगा। और अगर आप कंट्रोल की और 2 प्रेस करते हैं तो आपको डिजाइन सेंटर पैलेट मिलेगा जिसे डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। और अगर आप कंट्रोल 3 प्रेस करते हैं तो आपको टूल्स पैलेट मिलेगा और कंट्रोल 0 को हम स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। इससे आप सारे रिबन्स और मेन्यूज को हटा सकते हैं और आपको प्रेजेंटेशंस कंडक्ट करने के लिए मैक्सिमम स्क्रीन स्पेस मिलेगी। मैं कंट्रोल 0 को प्रेस करूंगा और ओरिजिनल डिस्प्ले को वापस ले आऊंगा। नेक्स्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। लेट इट बी अ सर्कल विद द सेंटर रेडियस ऑप्शन। अब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा और फिर 3 पॉइंट ऑप्शन को यूज करके आर्क बनाऊंगा। अब प्रॉपर्टी पैलेट पर जाने के लिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा और इस पैलेट को हम किसी भी डिजायर्ड साइड पर डॉक कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये यहां डॉक हो जाएगा, या फिर आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और ये स्क्रीन पर फ्लोट करेगा। हमारे पास यहां एक ऑटो हाइड फीचर भी है। जब आप इस फीचर पर क्लिक करेंगे तो पैलेट छुप जाएगा और ऐसा दिखेगा। और जब आप कर्सर को इस पैलेट पर लेकर जाएंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, पर जब आप कर्सर को इसे दूर लेकर जाएंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। अब मैं इस फीचर को डिसेबल करूंगा जिससे सारे टाइम विजिबल रहे। फिर हमारे पास यहाँ एक क्लोज बटन है जिससे आप इस पैलेट को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज बटन है जिससे आप प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप पैलेट को मूव कर सकते हैं, उसे रीसाइज कर सकते हैं और उसे क्लोज भी कर सकते हैं। आप इसे लेफ्ट या राइट में एंकर कर सकते हैं या फिर ऑटो हाइड कर सकते हैं और आप इस पैलेट को ट्रांसपेरेंसी भी असाइन कर सकते हैं। इस पैलेट की विड्थ को आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं और लेंथ एंड हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस। अब मैं इसे लेफ्ट साइड पर डॉक करूंगा और सर्कल को सेलेक्ट करूंगा। जब मैं सर्कल को सेलेक्ट करूंगा तो आप सर्कल से रिलेटेड जनरल प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे, जैसे कलर, लेयर, लाइन टाइप स्केल, प्लॉट स्टाइल एटसेट्रा। कलर चेंज करने के लिए आप एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उस कलर पर कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट उस कलर में दिखेगा। लाइकवाइज यू कैन मूव अलोंग द लिस्ट ऑफ कलर्स। ये सारे बेसिक कलर्स हैं और अगर आप सेलेक्ट कलर्स पर क्लिक करते हैं तो आपको कलर सिलेक्टर पैलेट मिल जाएगा जिसमें आप 256 कलर्स को देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। और अगर आपको दूसरे कलर्स देखने हैं तो आप ट्रू कलर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेक्ट्रल डिस्प्ले पर क्लिक करके कोई भी डिजायर्ड कलर बना सकते हैं। कलर्स को क्रिएट करने के लिए आप 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक है HSL, that stands for Hue, Saturation, Luminosity, and the other one is RGB, that stands for Red, Green and Blue. हर कलर में रेड, ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट होता है और हर कंपोनेंट 0 to 255 के बीच में वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेड को 255 पर रखता हूं जो मैक्सिमम है, और अगर मैं ग्रीन स्लाइडर को 0 पर रखूं और ब्लू स्लाइडर को भी 0 पर रखूं और रेड स्लाइडर को मैक्सिमम कर दूं तो रिजल्टिंग कलर परफेक्ट रेड होगा। लाइकवाइज आप इन कलर्स को वेरियस प्रोपोर्शंस में मिक्स करके डिजायर्ड कलर बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप HSL पर जाकर कलर पर क्लिक करके उसका एक पर्टिकुलर शेड भी चूज कर सकते हैं जिसे ह्यू भी कहते हैं। फिर आप ल्यूमिनेंस भी चेंज कर सकते हैं जो कलर ब्राइटनेस होती है बाय क्लिकिंग ऑन द स्लाइडर। आप सैचुरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सैचुरेशन स्टैंड्स फॉर द प्योरिटी ऑफ कलर। जब सैचुरेशन हायर होती है तो एक कलर प्योर कलर बन जाता है, पर जब सैचुरेशन लो होती है तो आपको उस कलर में ग्रे कंटेंट मिलता है। जब सैचुरेशन 0 होती है तो ये परफेक्ट ग्रे होता है। लाइकवाइज आप डिजायर्ड कलर को बनाने के लिए
कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर कलर को चूज करूंगा और ओके बटन पर क्लिक करूंगा। अब सर्कल का कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम सर्कल की लेयर को चेंज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में लेयर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आप लाइन टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, पर जब आप लाइन टाइप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां बस कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन ही डिस्प्लेड है। अगर आपको यहां पर दूसरी लाइन टाइप्स को देखना है तो आपको लाइन टाइप्स को लोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज पैनल पर जाकर अदर पर क्लिक करना है। फिर आपको लाइन टाइप मैनेजर डायलॉग बॉक्स मिलेगा। लोड पर क्लिक करिए। फिर आपको लोड और रीलोड लाइन टाइप्स डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ऑटोकैड उन सारी लाइन टाइप्स को डिस्प्ले करता है जो लाइन टाइप डेफिनेशन फाइल में डिफाइंड होती हैं, which is called acad iso.lin। और आप यहां से कोई भी डिजायर्ड लाइन टाइप को लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डैश्ड लाइन टाइप को लोड करना चाहता हूं, तो मैं डैश्ड पर क्लिक करूंगा और ये यहां पर अपीयर होगा। फिर बस ओके पर क्लिक करूंगा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और लाइन टाइप को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां वो पर्टिकुलर लाइन टाइप लोड हो जाएगा। अब डैश पर क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि लाइन टाइप चेंज हो गया है। अब मैं इस रेक्टेंगल और आर्क को चूज करूंगा और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के कलर और लाइन टाइप को चेंज करूंगा। मैं कलर को इस पर्टिकुलर कलर में चेंज करूंगा और लाइन टाइप को डैश्ड में चेंज करूंगा। पर इस मैग्निफिकेशन में इस लाइन टाइप को देखना मुश्किल होगा। अगर आप जूम करेंगे तो डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। ऑटोकैड में एक स्केल फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से आप लाइन टाइप को स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकते हैं और उस स्केल फैक्टर को हम LT स्केल या लाइन टाइप स्केल फैक्टर कहते हैं। तो मैं LT स्केल टाइप करूंगा। आप इसके लिए LTS कमांड भी दे सकते हैं। फिर ये आपसे वैल्यू मांगेगा। अभी ये 1 पर सेट है। I'll make it से 3। अब आप देख सकते हैं कि लाइन टाइप्स स्ट्रेच हो गई हैं, जिसकी वजह से डैशेस की लेंथ और स्पेसेस बढ़ गए हैं और वो अब लेजिबल और विजिबल है। लाइन टाइप के ऐसे कंट्रोल को हम ग्लोबल कंट्रोल ऑफ लाइन टाइप स्केल कहते हैं। पर आप लाइन टाइप को लोकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और आप यहां वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आपके पास लाइन टाइप स्केल है। यहां पर मैं इसे दोबारा 3 पे चेंज करूंगा। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए लाइन टाइप स्केल चेंज हो गया है। हेंस लाइन टाइप स्केल को आप ग्लोबली कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग LTS या लाइन टाइप स्केल कमांड, और इसे लोकली चेंज करने के लिए आप प्रॉपर्टीज पैलेट को यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जिसे लाइन वेट कहते हैं। मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और पर्टिकुलर लाइन वेट को चूज करूंगा। I'll give से 0.5। लाइन वेट देने के बाद भी ये विजिबल नहीं है। आपको स्टेटस बार टॉगल्स पर लाइन वेट बटन को एक्टिवेट करना होगा। अब ये विजिबल है। जब आप लाइन वेट देते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है जैसे आप डार्क पेंसिल से या वाइडर टिप वाले पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करूंगा और इसे 50 वैल्यू दूंगा। जब आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह डिस्प्लेड है और इस ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थिकनेस। थिकनेस एक सरफेस की तरह है जिसे हम प्रोफाइल से जनरेट करते हैं इन द पॉजिटिव Z एक्सिस। सी प्रेजेंटली X और Y एक्सिस की जगह एक और Z एक्सिस होती है जो हमारी तरफ पॉइंटेड होती है। जब मैं पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा और उसे थिकनेस दूंगा से 50, अब अगर आप व्यू को चेंज करेंगे सिर्फ तभी आप थिकनेस को देख पाएंगे, और अगर आपको व्यू चेंज करना है तो इसके लिए इजीएस्ट मेथड है, यहां पर क्लिक करिए और साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक को सेलेक्ट करिए।
You can see the thickness which is given. Now I'll undo these changes. मैं transparency को वापस 0% कर दूंगा. It will remain 100% opaque. Next, मैं line type को वापस continuous पर लेकर आऊंगा. Properties palette को यूज करके properties के साथ साथ आप object से related various parameters को भी change कर सकते हैं. मैं circle को दोबारा select करूंगा और आप देख सकते हैं that the center point, x, y, z coordinates, its radius, its diameter, its circumference, its area and all such parameters are displayed. Suppose करिए आपको center point को किसी और location पे position करना है. अगर आपको center point के x coordinate को change करना है तो बस यहाँ क्लिक करिए. आप इसे माउस की हेल्प से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इसे मैन्युअली किसी और लोकेशन पर स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर आप वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं. 3091 की जगह मैं सर्कल को मूव करने के लिए 4000 दे सकता हूं. आप रेडियस, डायमीटर या सर्कमफेरेंस को भी चेंज कर सकते हैं. सपोज करिए मुझे सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2200 चाहिए तो ये चेंज भी सर्कल में अकोमोडेट हो जाएगा. अगर आप एक टाइम पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस तो ये आपको पैरामीटर शो नहीं करेगा क्योंकि ऑटोकैड ऐसे पैरामीटर्स को नहीं ढूंढ पाएगा जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमन होंगे. पर आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं. इसी तरह प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं. ऑल्टरनेटिवली आप प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज पैनल को यूज कर सकते हैं. इस एरिया से हम कलर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लाइन वेट चेंज कर सकते हैं और इस पॉपअप को यूज करके आप लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं. अदर ऑप्शंस को यूज करके आप लाइन टाइप्स को भी लोड कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले देखा था. प्रॉपर्टीज पैनल में जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं और आपके पास यहाँ लिस्ट कमांड भी है. और जब आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सच एज ऑब्जेक्ट टाइप, द लेयर इन विच इट इज अपीयरिंग, इट्स कलर एंड ऑल द प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड. उसके साथ ही आपको और भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जैसे हैंडल. हैंडल एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को असाइन करता है. ओके, सो दैट्स द यूज ऑफ लिस्ट कमांड. फिर यहां पर मैच प्रॉपर्टीज ऑप्शन है. मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा विद सेंटर रेडियस ऑप्शन. और अगर आप मैच प्रॉपर्टीज पर जाते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कहेगा. सोर्स ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जहां से आपको प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करनी है और किसी और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करनी है. तो ये मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है. फिर आपको डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. जब आप डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज जो आपने यहां देखी हैं वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएंगी. तो ये काफी यूजफुल ऑप्शन है. यहां पर एक स्मॉल एरो ऑप्शन भी है. जब आप इस स्मॉल एरो पर क्लिक करेंगे तो आप प्रॉपर्टीज पैनल को ओपन कर पाएंगे. टॉप में हमारे पास टॉगल पिक ऐड ऑप्शन है. यहां पर क्लिक करके मैं पिक ऐड वेरिएबल को डिसेबल कर रहा हूं. जब आप पिक ऐड वेरिएबल को डीएक्टिवेट या डिसेबल करते हैं और उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप फर्स्ट सिलेक्शन को लूज कर देते हैं. और जब आप अगले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रीवियस सिलेक्शन रिटेन्ड नहीं रहेगा. पर जब ये पिक ऐड वेरिएबल एक्टिवेटेड होगा तो आपकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली एडिटिव मोड में चली जाएगी. इसका मतलब है कि अगर आप कुछ सेलेक्ट करते हैं और फिर आप नेक्स्ट सिलेक्शन करते हैं तो आप दोनों सिलेक्शंस को एक टाइम पर रिटेन कर पाएंगे. सो दैट्स द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर बटन. फिर हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन है जिसे यूज करके आप कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर आपको उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स शो करेगा और हम क्विक सेलेक्ट डायलॉग बॉक्स को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, जिसकी हेल्प से
हम सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया और कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द यूजर। जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्टिंग के डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे तभी हमने इसे कवर कर लिया था। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज पैलेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लेयर्स के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे।